देखिए कुछ टर्म हम लोग जान लेते हैं, जैसे बोलस। आखिर ये बोलस होता क्या है? तो मुंह में पचे हुए भोजन को हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। द डाइजेस्टेड फूड ऑफ माउथ इज कॉल्ड बोलस। उसके बाद काइम किसको कहते हैं? है ना, तो हमारे स्टोमक में, आमाशय में जो पचा हुआ भोजन होता है उसको हम काइम कहते हैं। काइल किसको कहते हैं? तो छोटी आंत में जो पचे हुए भोजन होते हैं उसको हम काइल कहते हैं। और छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, ऑल्दो डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ में। ठीक है, अब इन चीज़ों के बाद हम लोग देखें कि मुंह के बाद हम बात करें ओइसोफेगस का। ठीक है, माउथ तो इधर हो गया, अब यहाँ से ओइसोफेगस है। तो ओइसोफेगस जो है, देखिए ये हमारा स्टोमक है ना, मतलब आमाशय है, और इधर मुख गुहा है मतलब माउथ है। तो माउथ और स्टोमक के बीच में जो ट्यूबुलर पार्ट है इसी को हम कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को ही फूड पाइप भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। नो डाइजेशन ऑकर्स हेयर, नो डाइजेशन ऑकर्स हेयर। अब यहाँ पे इसी के बगल में है ना विंड पाइप भी होता है। विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इपीग्लॉटिस होता है जिसको हम कहते हैं लिबलिबी, इपीग्लॉटिस। ये बेचारा देखता है कि आप खा रहे हैं कि सांस ले रहे हैं। अगर आप खा रहे हैं तो ठीक है, ये खोल देना चाहिए ओइसोफेगस को। ठीक है, खोल देगा और आपका भोजन जो है आपके स्टोमक इंटेस्टाइन इसमें चला जाएगा। तो उस समय खाते समय बंद कर देता है किसको? विंड पाइप को। ठीक है, और जब हम नहीं खा रहे हैं, ठीक, तो विंड पाइप खोल के रखता है और ओइसोफेगस वाला पाइप जो है झाँप देता है। ठीक है, तो हम लोग सांस फटाफट अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बक करके खाने का आदत होता है ना, तो बकर बकर कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो बेचारा कन्फ्यूजिया जा रहा है। क्या करें कि खाना लेके जाएगा इधर तो इसको झाँपे, फिर बोलियो रहा है बेहुदा आदमी। ठीक है, तो मुँह में बंद कर रहा है, क्या करें, है ना, तो इसको एयर भी निकलेगा तब ये बोलेगा। ठीक है, तो इसको खोलना पड़ेगा, तब इसी में ही अपना काम इसका बहुत फास्ट हो रहा है इपीग्लॉटिस का। उसी में वो कन्फ्यूजिया गया तो क्या किया कि गलती से इसी को बंद कर दिया। किसको? ओइसोफेगस को बंद कर दिया, फूड इधर आ गया। ठीक है, विंड पाइप के तरफ। अब विंड पाइप के तरफ जब ये आवेगा, ठीक है, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं सड़क गए, फेंक देता है नाक मुँह से भोजन को बाहर में, समझ गए, तो कहते हैं सड़क गए। तो भाई सड़किएगा नहीं, गलती कीजिएगा आप तो सड़केगा कौन? ठीक है, तो ये बात समझ गए। और ओइसोफेगस में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। ओइसोफेगस में क्या होता है? कर्माकुंचन होता है। कर्माकुंचन का मतलब होता है पेरिस्टालसिस। इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होता है सर्कुलर मसल और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। तो ये क्या करता है, कोई भी फूड पार्टिकल इसके अंदर आए तो ऊपर से दबावेगा, ये फूड पार्टिकल नीचे होते हुए चला आएगा कहाँ? आमाशय में, स्टोमक में चला आता है। ठीक है, और स्टोमक जो है वो जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। देखिए अंग्रेजी में जे लिखते हैं। ठीक है, इसी जे के आकार का आकृति है इसके पास, स्टोमक के पास। और ये हमारे स्टोमक जो है वो कहाँ है? हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में मौजूद है। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा स्टोमक की कर ली जाए तो स्टोमक देखिए, स्टोमक
ये एक जे आकृति का जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये एक जे आकृति का अंग है, ठीक है, जो हमारे स्टोमक जो है हमारे एब्डोमेन के, ठीक है, बाईं ओर होता है। और इसके स्टोमक के जो हैं 4 भाग हैं मुख्यतः। एक हो गया फंडस या जिसको हम फंडिक कहते हैं, दूसरा है पाइलोरिक, तीसरा है बॉडी और चौथा है यहाँ कार्डियक होगा। फंडिक, कार्डिक इसलिए कहते हैं चूँकि दिल के बगल में इसका है ना पोर्शन पड़ जाता है, और ये पाइलोरिक, ठीक है। तो ये 4 भाग हुए जो कि स्टोमक के भाग हैं, ठीक है। अब इस स्टोमक में किस चीज़ का पाचन होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। स्टोमक में देखिए इसके इनर लाइनिंग्स पे, मतलब अंदर में स्टोमक के आंतरिक भागों में है ना क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना वो क्या निकालता है? तो गैस्ट्रिक जूस निकालता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में हम जठर ग्रंथि कहते हैं, और यही जठर ग्रंथि जो है वो जठर रस निकालता है, ठीक है। क्या निकालता है? जठर रस निकालता है। यह जठर ग्रंथि जो जठर रस निकालता है उसके भी कई कंपोनेंट हैं, और जठर ग्रंथि में 2 तरह के सेल होते हैं। एक कहलाता है ऑक्जेंटिक सेल, और दूसरा जो है वो है चीफ सेल, ठीक है। तो ये चीफ सेल और ऑक्जेंटिक सेल का काम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल बनाता है HCl, और जो चीफ सेल है वो बनाता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन हार्मोन बनाता है, ये हार्मोन है। यहाँ जेन लगा हुआ है तो समझ जाइए कि इनएक्टिव है, ये सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है।